और मैं ये वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे इस चरित्र को सुनेगा मैं कभी उसको कोई दुख विपत्ति नहीं दूंगा। कलयुग ने ऐसा कहा। सर्प ने डस लिया। आखिर किस चरित्र को सुनने से कलयुग ने दुख ना देने का वचन दिया था, आइए जानते हैं। चरित्र वर्षों से चल रहा है। परम धर्मात्मा पुण्य श्लोक महाराज नल और उनकी धर्म पत्नी दमयंती। नल और दमयंती की कहानी महाभारत काल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इस प्रेम कहानी से परिचित हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नल और दमयंती की कथा को इतिहास की सर्वप्रथम प्रेम कहानी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं नल और दमयंती कौन थे और उनकी प्रेम कहानी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में समा गए। राजा नल निषाद देश के राजा थे। उनके पिता का नाम वीरसेन था। वे एक वीर और बेहद आकर्षक योद्धा थे जिनका चरित्र पूरी तरह उज्जवल था। वहीं दूसरी ओर विदर्भ नरेश भीमक के 3 पुत्र और एक पुत्री थी दमयंती। ऐसा कहा जाता है कि दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई थी ही नहीं। उनके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। एक बार राजा नल बगीचे में बैठे थे, तभी वहां एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ लिया और हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का विचार करने लगे। तब उस हंस ने कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। आपकी कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपको ही अपना वर चुनेंगी। नल ने भी दमयंती के बारे में सुना था, इसीलिए उसने उस हंस को छोड़ दिया। वचन के अनुसार वो हंस दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उनसे प्रेम करने लगी। उसी समय उनके पिता भीमक ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर निकला। दमयंती के रूप का प्रभाव ऐसा था कि स्वयं देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं के सहित स्वयंवर में भाग लेने के लिए स्वर्ग से चले आए। मार्ग में देवताओं की नजर पड़ी तो स्वयं कामदेव के अनुसार आकर्षक थे। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब देवराज ने कहा कि मेरा एक कार्य है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रशंसा से कहा, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित हो जाऊंगा। इस पर इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी को चुने। सुनकर राजा नल ने कहा कि मैं स्वयं दमयंती से विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में भाग ले रहा हूँ, तो ऐसे में मैं उनका यह संदेश कैसे दे सकता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसीलिए आपको हमारा ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल पहुंचे। वहां जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखते ही रह गए। जब दमयंती को पता चला कि ये वही नल है जिन्हें वो अपना पति मान चुकी हैं, तो वो अत्यंत खुश हुई। तब नल ने उसे देवताओं का संदेश पहुंचाया। इस पर दमयंती ने रोते हुए नल से कहा कि अगर वह नल को पति के रूप में ना पा सकी तो आत्महत्या कर लेंगी। नल ने उन्हें समझाया, किंतु अपने प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर नल वापस देवताओं के पास आ गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा कि दमयंती को पाने के लिए उन्हें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। स्वयंवर के दिन पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग लोक के सभी राजा विदर्भ पहुंचे, किंतु दमयंती की दृष्टि केवल नल को ही खोज रही थी। स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहां पहुंची तो उसे एक नहीं बहुत से नल दिखाई दिए। दमयंती देवताओं के छल को समझ गई। तब उसने देवताओं से ही प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। राजा नल के प्रति उनकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दी कि वो देवताओं बीच छिपे वास्तविक नल को पहचान सकी, नल रूपी देवताओं को पहचान सकी। दमयंती ने देखा कि नल के वेश में छिपे देवताओं के शरीर पर धूल या पसीना नहीं है। ये लक्षण देखकर दमयंती असली नल को पहचान लिया और उनके गले में वरमाला डाल दी। कुछ ऐसे हुई थी इतिहास की सबसे प्रथम लव मैरिज। बार कलयुग विचार करने लगा कि हमारे राज्य में कोई धर्मात्मा सुख व्याप्त कर सके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्रोध में आकर कलयुग ने निश्चय किया, महाराजा नल को मैं ऐसी विपत्ति में फंसाऊंगा कि दुख ही दुख मिलेंगे। 12 वर्ष तक वो देखता रहा, लेकिन कोई भी दोष नहीं मिला।
जिससे वह महाराज नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। एक दिन महाराज नल से चूक हो गई। राज्य कार्य के चिंतन में मगन होकर लघु शंका किया और अपवित्र दशा में सूर्य को अर्घ दे दिया। ये उनसे दोष हो गया। इसी दोष के चलते कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। महाराजा नल के छोटे भाई थे पुष्कर। अपने उस छोटे भाई को जुआ खेलने के लिए ललकारा। महाराजा नल और पुष्कर दोनों जुआ खेलने लगे। महाराजा नल उस जुए में सब कुछ हार गए। राज्य हार गए, अपने शरीर के आभूषण हार गए, वस्त्र भी हार गए। जब दमयंती को दांव पर लगाने की बात सामने आई तो राजा नल ने कहा कि मैं ऐसा अधर्म आचरण नहीं कर सकता। पुष्कर ने कहा कि इन्हें नगर के बाहर निकाल दिया जाए। अपने सैनिकों को आदेश दिया। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगर इन्हें किसी ने जलपान भी कराया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में कलयुग की वजह से भयानक विपत्ति आ पड़ी। चक्रवर्ती राज भोगने वाला राजा गली का भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया कलयुग ने। अब उन्हें कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ सकता। दोनों जंगल में चलते जा रहे हैं। वहाँ भयानक जानवर, हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पंछी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पंछियों पर फेंका। पंछी वो वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रहा। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में तन छिपाए बैठे थे। तभी दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उनकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम विवशा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध मृत्यु को प्राप्त हुआ। सोचने लगे चलते चलते कि विपत्ति का समय कितना दुखदायी होता है। यह विपत्ति तो जब आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। इधर दमयंती काफी दिन से भूखी थी, जंगल में भटकने लगी। उन्हें रास्ते में चलते चलते कुछ ऋषि मिले। उन ऋषियों ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, तुम्हें राजा भी मिलेंगे, तुम्हारा राज्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और इतना कहते ही आश्रम सहित सब ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। वो दिव्य ऋषि थे, केवल संबोधन करने के लिए उनके आंखों के सामने प्रकाशित हुए। भटकती हुई जंगल में इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने व्यापारियों के एक दल को देखा और उनके पीछे पीछे चलने लगी कि ये किसी नगर में जाएंगे, इनके पीछे पीछे मैं चली जाऊंगी। वह किसी सरोवर के पास ठहरे, वहीं पे अपना कैंप लगाया और वहीं पे विश्राम करने लगे। लेकिन वहां पर भी जंगली हाथियों ने आक्रमण कर दिया। कुछ व्यापारी वहीं पर नष्ट हो गए। वह व्यापारी आपस में बात करने लगे कि कोई न कोई तो अमंगल प्राणी हमारे साथ है, इसी वजह से ऐसा अनिष्ट हुआ है। यह सुनकर दमयंती वहां से निकल गई कि इन्हें पता चल गया तो शायद मुझे जान से मार डालेंगे। फिर चलते चलते उन्हें कुछ ब्राह्मण लोग दिखे। उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलने लगी। वह ब्राह्मण विदर्भ देश में जा रहे थे। वहां की राजमाता महल से देख रही थी एक विशिष्ट स्त्री जो बड़ी ही सुंदर सुशील है, नवयुवती है। कुछ लोग उनके पीछे लगे हैं, कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। उन बच्चों को लग रहा है कि यह पागल औरत है, क्योंकि वह शोक, भूख, प्यास से व्याकुल थी। राजमाता ने कहा कि इस युवती को महल में बुलाया जाए।
जब वह राजमाता के सामने आई तो दमयंती ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया। राजमाता ने कहा कि देखने से तो तुम ऐसी नहीं लगती हो, तुम कोई तेजस्विनी हो, देखने से तुम कोई राजमाता लगती हो, तुम तो कोई देवी रूप लगती हो। राजा नल क्रीड़ा में सब कुछ हार गए हैं और वन को चले गए हैं, तो मैं उन्हीं के महल में निवास करती थी, तो मैं वहां से आ गई हूँ। मैं रानी दमयंती की सेवा में थी, जब वही नहीं है महल में तो मैं वहां रहकर क्या करती। दमयंती बोली, हे राजमाता, आप मुझे आश्रय दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा, मेरे पास कोई रहने के लिए आश्रय नहीं है। पर राजमाता, मेरा एक नियम है, मैं पतिव्रता हूँ, मैं किसी के चरण नहीं दूंगी, ना मैं किसी का झूठन खाऊंगी, किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी, मैं केवल ब्रह्म ऋषियों से ही बात कर सकती हूँ। अगर आप मेरे इन नियमों की सुरक्षा कर सकें तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने स्वीकृति दे दी और कहा कि जैसे मेरी बेटी सुनंदा रहती है वैसे ही तुम यहाँ पर रहो। इधर राजा नल जंगल में भटक रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये विपत्ति कैसे खत्म होगी। उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से आवाज आई, महाराजा नल मेरी रक्षा करें, राजा नल मेरी रक्षा करो। जिधर से आवाजें आ रही थी उधर को राजा नल दौड़ कर गए और देखा कि जंगल में आग लगी हुई है। जंगल में बहुत भीषण आग लगी हुई थी। उस अग्नि के बीचों बीच कोई पुकार रहा है। राजा नल को अग्निदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हें कभी अग्नि जलाएगी नहीं, अग्नि की ज्वाला में भी तुम चंदन की तरह शीतल रहोगे। वरुण देवता ने भी आशीर्वाद दिया था, तुम जहां भी चाहोगे वहीं पर जल प्रकट हो जाएगा। उस वरदान की वजह से ही महाराजा नल अग्नि में प्रवेश कर गए। जाकर देखा तो एक बहुत ही विशालकाय नाग करकोटक उस अग्नि में कुंडली मारे बैठा है। नाग ने बोला, महाराज मुझे बचा लो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देवऋषि नारद का श्राप मिला है। मैंने उपहास किया था देवऋषि नारद का, उसी दिन से मैं जड़ की तरह यहीं पड़ा हूँ। अब इस अग्नि में मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। जब मैंने देवऋषि से प्रार्थना की थी कि मुझे क्षमा कर दो, तो देवऋषि नारद ने बोला कि जब महाराज नल आपको दर्शन देंगे उसी क्षण आप मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। महाराज मुझे यहाँ से उठा करके बाहर कीजिए, मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारा मंगल कर दूंगा। मैं सबसे तेजस्वी नाग और सबसे जहरीला नाग हूँ, मेरा नाम करकोटक है। महाराजा नल बोले कि आप इतने विशालकाय हो, मैं आपको कैसे उठा सकता हूँ। करकोटक बोला कि आप मुझे उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हल्का हो जाऊंगा। जैसे ही महाराज नल ने उसे अग्नि से बाहर निकाला और उसे बाहर रखने लगे, करकोटक बोला, नहीं, पहले तुम अपने कदम गिनो, तुम अपने कदम रखो और मैं रोक दूं तो रुक जाना। तो राजा ने अपने कदम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही राजा ने 10 बोला, उस नाग ने राजा को डस लिया। महाराजा नल बोले कि आपने तो धोखा किया है मेरे साथ, आप बोले थे कल्याण करूंगा, आपने मुझे डस लिया, मैंने तो तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। बोले कि मैं तेजस्वी नाग हूँ, मेरे विष का प्रभाव संकल्प के अनुसार होता है, चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस विष का। तुम्हारे अंदर जो कलयुग प्रवेश कर गया है उसके अंग अंग को जलाएगा यह जहर, तुम पर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो तुम्हारे शरीर से निकलेगा तो तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी और सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये महान दुख, महान विपत्ति तुम्हें कलयुग दे रहा है। लेकिन सांप के काटने से उनका शरीर काला और नाटा हो गया। राजा नल बोले, ये क्या हुआ, मेरा नल रूप था वो कहाँ गया। नाग बोला, यह रूप भी आपके काम आएगा, क्योंकि जो शत्रु राजा है वो तुम्हारा नाश कर देता, इस रूप में तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और आज से मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, बाहुक। आज से तुम बाहुक हो, राजा नल नहीं। और एक पटुका दिया कि यह वस्त्र लेके तुम जब भी मेरा ध्यान करोगे तो आपका राजा नल रूप आ जाएगा। उस करकोटक ने राजा नल को एक वरदान और दिया कि जो कोई भी डाढ़ वाला जंतु होगा वो तुम्हें कभी खा ही नहीं पाएगा। कोई विषैला कीड़ा काटेगा तो उसका विष नहीं चढ़ेगा। जब भी आप पर कोई विपत्ति होगी तो मैं सहायता के लिए आ जाऊंगा, ये वरदान दिया। और राजा
अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ पर राजा नल को भेज दिया। वहां जाने से आपका मंगल होगा। राजा नल राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समस्त कलाओं में निपुण हूँ। पूरे विश्व में ऐसा कोई अश्व विद्या का ज्ञाता नहीं है जो मुझे हरा दे। जब कभी आपको कोई सलाह की जरूरत होगी तो मैं सलाह भी दूंगा। आप मुझे अपने महल में रख लीजिए, मेरा नाम बाहुक है, और अपने सारथी के पद पर मुझे रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण ने स्वीकार कर लिया। जब राजा नल अपने भाई के साथ जुआ खेल रहे थे तो तब दमयंती ने देख लिया था, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने मायके भेज दिया था। इंद्रसेन और इंद्रसेनी महाराजा नल के सारथी सारकड़े के साथ भेज दिया था। बोला था कि रथ घोड़े और हमारे पुत्र पुत्रियां इन्हें हमारे पिता के घर पर छोड़कर वहां से चले जाना। अभी हमारा समय ठीक नहीं है, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां रहना, जब तक हमारा समय बदल ना जाए। समय बदल जाए तो तुम अपने सारथी पद पर पुनः आ जाना। राजा नल का सारथी भी संयोग से ऋतुपर्ण के यहाँ पर भी सेवा में ही थे। जब वारसड़े ने देखा कि राजा नल की सी बातें, गुण, आवाज सब कुछ राजा नल का सा क्यों लग रहा है, लेकिन रूप तो बिल्कुल अलग है, यह रूप राजा नल का नहीं है, अपने साथ रख लिया क्योंकि उनकी बातें राजा नल से मिलती थी। अब ये दोनों एक साथ ही घोड़ों की सेवा में थे। रानी दमयंती उधर चिंतित हो रही थी कि मैं तो महल में रह रही हूँ, पता नहीं मेरे पति कहाँ किस जंगल में कैसे भटक रहे होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं। राजा भीम दमयंती के पिता थे। राजा भीम को पहले ही पता था क्योंकि उनके यहाँ पे दोनों बच्चों को भेज दिया गया था। राजा भीम को सारी स्थिति पता थी दमयंती की। राजा भीम ने कई स्वर्ण मुद्राएं गऊ नगर दान में देने की घोषणा कर दी कि जो भी राजा नल और दमयंती को ढूंढ कर लाएगा हम उन्हें कई राज्य देंगे। सब ब्राह्मण राजा नल और दमयंती की खोज में जुट गए। जब एक ब्राह्मण को सूचना हुई कि यहाँ राजमाता के यहाँ पे कोई नव युवती आई हुई है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है, तो ब्राह्मण स्वयं उस महल में जाते हैं। पहले ब्रह्म ऋषियों को राजमहल में कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी, वह किसी भी राजा के महल में जा सकते थे। वहां जाकर राजमाता से कहा कि आपके यहाँ पर कोई नव युवती दासी आई हुई है, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। वह ब्राह्मण बचपन से उन्हें देख रहे थे क्योंकि वह ब्राह्मण उसी राज दरबार के पुरोहित थे जहाँ पे दमयंती के पिताजी थे। ब्राह्मण बोले, हे बेटा तुम अपने मस्तक को धोइए, क्योंकि वहां पर दमयंती के एक निशान था जिससे उनकी पहचान हो सकती थी। जब उन ब्राह्मणों ने राजमाता को बताया कि ये कोई दासी नहीं है, ये राजा नल की पतिव्रता पत्नी दमयंती है और ये भीम राजकुमारी है, वह ब्राह्मण बोले कि आपका बहुत सौभाग्य है कि दमयंती आपकी सेवा में है। राजमाता यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई क्योंकि राजमाता इतना जानती थी कि दमयंती मेरी बहन की ही पुत्री है और मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, अपनी बेटी की तरह रखा है। अब राजमाता कहती है दमयंती से कि बेटा ये महल तुम्हारा, ये संपत्ति तुम्हारी, यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। रानी दमयंती बोली, नहीं अब मुझे अपने पिता के यहाँ पे जाना है, वहाँ जाकर मुझे महाराज नल की खोज करानी है। रानी दमयंती उस ब्राह्मण के साथ जाकर अपने पिता के यहाँ पे पहुंचती हैं। दमयंती जी अपनी माता को देखकर रोने लगी और बोली कि हम चाहते हैं कि कुछ गुप्त रूप से कुछ ब्राह्मण जाएं और मैं उन्हें कुछ श्लोक सिखाऊंगी। वह ब्राह्मण हर सभा में, हर नगर में जाकर उस श्लोक को बोलें। सब ब्राह्मण निकल जाते हैं, हर नगर जाकर उस श्लोक का गायन करते हैं। कोई उत्तर नहीं मिलता तो दूसरे नगर चले जाते हैं। कुछ ब्राह्मण अयोध्या पहुंचते हैं ऋतुपर्ण के यहाँ पर। जब वह श्लोक राजा नल ने सुना तो वह उसी सभा से बाहर निकलते हैं और एकांत में जाकर उस ब्राह्मण से मिलते हैं और उस श्लोक का उत्तर देते हैं। दमयंती ने बोला था कि जो शब्द बोले जाएं वैसे ही शब्द लाने हैं, अपनी तरफ से कोई शब्द या कोई मिलावट नहीं करनी है, वरना भाव बदल जाएगा उस शब्द का। उन ब्राह्मणों ने आकर रानी दमयंती से कहा कि राज चिन्ह कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई राजा लग नहीं रहे थे, महाराजा ऋतुपर्ण के सारथी हैं, काले हैं और नाटे हैं, लेकिन आपके श्लोक का
उत्तर उन्होंने यही दिया था कि पतिव्रता पत्नी कभी भी अपने पति पर दोष नहीं करती है। ऐसी परिस्थिति थी दुखद, दुखद परिस्थिति में तुम दुख ना भोगो, इसीलिए उसने तुम्हारा त्याग किया था। वह तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए अपने अधो वस्त्र को भी उन स्वर्ण पक्षियों के ऊपर डाल देते हैं, तो वो पंख धारण करने वाले पंछी भी उस कपड़े को लेकर उड़ गए। ये बात तो केवल महाराज नल जानते थे या फिर रानी दमयंती ही जानती थी। दमयंती बोली, ये तो निश्चित ही महाराज नल है, ये कोई और दूसरा है ही नहीं। पर ये रूप राजा नल का तो नहीं है, क्योंकि ये संवाद केवल मेरे और राजा नल के बीच का ही था, वहां कोई और दूसरा शख्स था ही नहीं। रानी दमयंती अपनी माँ से कहती हैं कि मैं एक गुप्त ऐसा काम करूंगी जिसे राजा भीम भी ना जान पाए और नगर का एक भी नागरिक भी ना जान पाए। माता के सहयोग की वजह से दमयंती कुछ ब्राह्मणों को बुलाती हैं। केवल महाराज ऋतुपर्ण से जाकर कहो कि रानी दमयंती विवाह करना चाहती हैं और उनका स्वयंवर होगा। वहां पर बहुत से राजकुमार और राजा आए हैं, आपका भी वहां पर निमंत्रण है। बहुत ही शीघ्रता से स्वयंवर रचा है, इसीलिए समय नहीं है, सुबह ही स्वयंवर रखा गया है, ऐसा ही बोलना चाहकर ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। ऋतुपर्ण ने दमयंती का रूप, सौंदर्य, महिमा बहुत सुनी थी। अब ऋतुपर्ण ने कहा कि कोई हो हमें सुबह तक पहुंचा दे, लेकिन कोई पहुंचा ही नहीं पाएगा सुबह तक, क्योंकि 100 योजन अयोध्या से दूर है कुंदनपुर। कैसे कोई कुंदनपुर पहुंचा सकता है इतनी शीघ्रता से? राजा नल बोले, महाराज सुबह तो बहुत दूर है, मैं तो आपको शाम होते ही पहुंचा दूंगा। ऋतुपर्ण बोले, बातें बनाने से नहीं होता, बहुत बड़ी यात्रा है, 400 कोस दूर है, वो भी रथ से, इतने कम समय में। राजा नल बोले, महाराज यही तो मेरी अश्वविद्या है। ऋतुपर्ण बोले, ठीक है, तुम अश्व छांट कर लाओ और मैं स्वयंवर की तैयारी करता हूँ। राजा नल ऐसे मरे से घोड़े छांट कर लाए। ऋतुपर्ण बोले, भावुक तुम्हारा दिमाग खराब है, ये घोड़े तो एक नगर से दूसरे नगर नहीं जा सकते, तुम इतनी लंबी यात्रा इन घोड़ों से करवाओगे? राजा नल बोले, हम पर विश्वास है आपको। राजा नल बोले, तुम्हारे यहाँ के घोड़ों में ऐसे घोड़े हैं ही नहीं, इतना बल ही नहीं है यहाँ के घोड़ों में, ये इतने बलवान घोड़े हैं, तो ये तुम्हें ये निर्मल दिखाई देते हैं। महाराज आप आइए और रथ पर विराजिए। जैसे ही महाराज रथ पर चढ़े, घोड़ों ने घुटने टेक दिए। राजा बोले, ये तो हमारा वजन भी नहीं उठा सकते हैं, इतने कमजोर घोड़े हैं, और तुम कहते हो कि ये यात्रा करेंगे? राजा नल बोले, महाराज आप रथ पर सवार हुए हैं, इसीलिए इन घोड़ों ने भूमि को नमस्कार किया है, और भूमि को प्रणाम करने के बाद ये भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। ये वायु घोड़े हैं, ये हवा में उड़ते हैं, ये वायु वेग से चलने वाले घोड़े हैं। रथ पर विराजमान हुए राजा नल और चल पड़े सारथी बनकर। अचानक से राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा गिरा और राजा बोले, हमारा दुपट्टा गिर गया है, रुको। राजा नल बोले, महाराज आप कितने कोसों आगे निकल चुके हो, एक रुको कहने में आपका दुपट्टा गिरा और आप बोले इतने में ही हम कई योजन आगे निकल चुके हैं, इतनी तीव्र गति थी रथ की। ऋतुपर्ण बोले, आश्चर्य है तुम्हारी अश्वविद्या को। ऋतुपर्ण बोले, मेरी गणित विद्या बहुत तीव्र है, पूरे विश्व में मेरी तरह कोई गणित विद्या नहीं कर सकता है। ये पहरे का वृक्ष है, इसमें जितने पत्ते ऊपर लगे हुए हैं उससे 102 पत्ते नीचे ज्यादा गिरे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल बताया कि एक डाल पर इतने पत्ते हैं, इतने पुष्प हैं, इतने फल हैं। राजा नल बोले, मैं गणना करके ही इसका प्रूफ मानूंगा। राजा बोले, तुम इनकी गणना करने लगोगे तो स्वयंवर में ही नहीं पहुंच पाएंगे। बोले कि आप निश्चिंत रहिए। राजा नल ने देखा जितने बोले थे उतने ही फल, उतने ही पुष्प, उतने ही पत्ते। बोले, महाराज आपकी गणित तो वाकई में लाजवाब है। राजा बोले, गणित ही नहीं, मैं द्वित क्रीड़ा का भी महारथी हूँ, मैं तुम्हें द्वित क्रीड़ा भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अश्वविद्या बतानी पड़ेगी। इतना सुनते ही कलयुग महाराज के शरीर से बाहर निकलता है और प्रणाम करता है। महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं कर्कोटक के विष से जल रहा हूँ, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ।
अगर आप क्षमा कर दोगे तो विष का शमन हो जाएगा और मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। और राजा नल से कहा कि महाराज, मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हारे चरित्र को सुनेगा मैं उसे कभी भी दुख या विपत्ति नहीं दूंगा। कलयुग ने ये वचन दिया। राजा नल बोले, ये हमारा लिखा हुआ था, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। वह कलयुग उसी वृक्ष में समा गया और महाराज कुंडलपुर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो स्वयंवर का कोई नाम निशान नहीं, कुछ नहीं, कोई तैयारी भी नहीं थी। कोई राजकुमार है, ना कोई राजा है, ना कोई हलचल है। राजा ऋतुपर्ण बोले, ब्राह्मण लोग मिथ्या कैसे बोल सकते हैं? और हमारे यहाँ पर जाकर बोले तो रानी दमयंती स्वयंवर रच रही है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जब महाराजा भीम को पता चला कि इतने विद्वान राजा ऋतुपर्ण आए हैं तो उनके स्वागत में लग गए। उनको महल में लाए, उनका स्वागत जोर शोर से किया और बोले, महाराज अचानक आपका आगमन, हमें पहले सूचना कर देना था। अब राजा ऋतुपर्ण बता भी नहीं सकते कि मैं यहाँ स्वयंवर की वजह से आया हूँ। राजा ऋतुपर्ण बोले, कुछ नहीं, बस आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए चला आया। महाराजा भीम सोचने लगे कि इतना बड़ा राजा केवल मिलने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रथ को अश्वशाला में खड़ा कर देते हैं। घोड़ों की सेवा में बाबुक लग गए, यानी कि महाराजा नल। महारानी दमयंती ने कहा दासी से कि ये जो बाबुक साथ में आया है, इनकी चेष्टाओं पर नजर रखनी है, क्योंकि मेरा हृदय कह रहा है कि राजा नल यहाँ पधार चुके हैं। रथ की गड़गड़ाहट से मुझे अनुभव हो रहा है कि राजा नल यहाँ आ चुके हैं। ऐसा रथ तो केवल महाराजा नल ही चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही दिखाई दिए, महाराजा ऋतुपर्ण और काला नाटा और वारसड़े। तो महाराज नल तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जो पतिव्रता नारी होती हैं वो अपने पति का आवास कर लेती हैं। ये महाराजा ऋतुपर्ण के सारथी हैं, क्या यही राजा नल हैं? आप इन पर कृपया ध्यान रखें। लेकिन राजा नल तो बड़े तेजस्वी, स्वर्ण रंग, विश्वास कहता है कि यही राजा नल हैं, लेकिन प्रमाण कहता है कि राजा नल ऐसे नहीं है। रानी दमयंती बोली दासी से, केसनी तुम मेरा एक काम कर दो, ये जो कुरूप रथ वाहक हैं इनके निकट जाओ और मैं जैसे शब्द बोल रही हूँ वही बोलना। मधुर वाणी से पूछना कि तुम कुशल हो, और साथ ही उनके नेत्रों को देखना, उनकी चेष्टाओं को देखना। फिर आकर तुम मुझे बताना और उनसे एक सवाल पूछना कि जब एक ब्राह्मण ने ऋतुपर्ण की सभा में एक श्लोक सुनाया था तो आप ही ने उसका उत्तर दिया था, तो आप उस विषय के बारे में कैसे जानते हो? उस विषय के बारे में तो सिर्फ राजा नल और रानी दमयंती ही जानती है। दासी जाकर पूछती है बाबुक से कि तुम खुश हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हें यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हम आपको देखकर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हमारी जो स्वामिनी है दमयंती, वो जानना चाहती हैं कि जब ब्राह्मण ने अयोध्या में एक श्लोक बोला था तो आपने उसका उत्तर कैसे दिया, और आपने उत्तर क्यों दिया, और उस उत्तर के रहस्य को आप कैसे जानते हो? और जब स्वयंवर की बात हुई तो आप इतने शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? ऐसी अश्वविद्या आपको कहाँ से प्राप्त हुई? यह विद्या या तो राजा नल में है या महाराजा नल किसी को शिक्षा दें उसमें है। आप मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। बाबुक बोले, वो वारसड़े हैं जो महाराज के साथ हैं, उनको जानती हो, जो महाराजा ऋतुपर्ण है, और मैं उनका सारथी हूँ। मैं अश्वविद्या में महाराजा नल से बिल्कुल भी कम नहीं हूँ, सारथी के कार्य में बड़ा निपुण हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे यह विद्या कहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन हाँ, मैं महाराजा नल से कम नहीं हूँ। मुझे वेतन देकर ऋतुपर्ण ने अपनी सेवा में रखा है। और जो तुम श्लोक की बात कह रही हो वह मैंने किसी से सुना था, इसीलिए मैंने उत्तर दे दिया, क्योंकि कोई भी पतिव्रता पत्नी को क्यों त्यागेगा जब तक वह भारी विपत्ति में ना हो, और इसीलिए त्यागा होगा कि वह सुख पा सके। इसीलिए मैंने उस श्लोक का उत्तर दे दिया। दासी ने आकर रानी से सारी बातें बताई। रानी दमयंती को और पीड़ा होने लगी कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि हमारे महाराज नल कहाँ हैं। रानी दमयंती बोली कि यह महाराजा नल ही है, तुम जाओ और उससे फिर पूछो, क्या उस पुरुष का कर्तव्य बनता था कि जो समर्पित है, शरणागत हो, उसका त्याग करना सही था? किसी भी विधान से सही था यह? दासी फिर गई और जाकर के कहा कि जो शोकाग्नि में वैसे ही व्यतीत थी, असहाय थी, तो क्या उस पुरुष को
अपनी शरणागत स्त्री का त्याग करना उचित था? ये प्रश्न दमयंती जी ने किया है आपसे, क्योंकि आप ही ने उस पुरुष के विषय में बोला है। तो क्या उस पुरुष को वह उचित था? राजा नल के आंसू चलने लगे। उनके हृदय में कितना दुखद विचार आया होगा। वो किन कर्तव्यों से जूझे होंगे। वो विमूढ़ हो गया था, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव था। कई कारणों से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी का त्याग किया होगा, कि क्रोध से और ना ही दोष दृष्टि से। जिनके वस्त्र तक अपहरण कर लिए गए थे, जिसका राज्य भी छिन गया, जो भटक रहा है जंगल में, दुखद परिस्थिति में भटक रहा है, वह इंसान कैसे अपनी प्रिय पत्नी को दुख में साथ रखने की सोच सकता है? ऐसी परिस्थिति में पत्नी को दुख ना मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब दमयंती ने ये उत्तर सुने तो दमयंती बोली, महाराज के सिवा ऐसा कोई उत्तर दे ही नहीं सकता है। दासी से बोला, जाकर उसकी परीक्षा लो। की बार जाकर कुछ मत बोलना, सिर्फ खड़ी रहना। जब वो कोई कार्य करे तो उस कार्य पर दृष्टि बनाए रखना। उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे कोई भूखा नहीं रह सकता, तुम आए हो तो थक गए होंगे, भोजन पालो, पर सब कच्चा लेके जाना, कुछ भी पका नहीं होना चाहिए। जब वो पकाए तो उसमें से थोड़ा सा निकालकर मेरे पास ले आना, और उनकी पकाने की विधि को देखना। उनके आग्रह करने पर भी उन्हें जल और अग्नि की सुविधा मत देना। तुम्हें ठीक जैसा दिखे वैसा ही मुझे आकर बताना। दमयंती की दासी किसनी वहां जाती है और बाबुक से कहती है कि आप थक गए हो, आप भोजन पालो, और कच्चा भोजन दे देती हैं कि आपको जैसा अनुकूल लगे वैसा आप बना लीजिए। महाराजा महल में भोजन पा रहे हैं, ना ही किसी पात्र में जल दिया और ना ही कोई अग्नि की सुविधा दी। राजा नल ने जैसे ही पात्रों को स्पर्श किया, जल भर गया, क्योंकि वरुण देव का उन्हें आशीर्वाद था। तुम जहाँ भी जल का चिंतन करोगे वहाँ जल उपलब्ध हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को धोया, जैसे ही अग्नि का चिंतन किया, अग्नि प्रकट हो गई। बिना किसी ईंधन के, बिना किसी लकड़ी के अग्नि स्वयं प्रकट हो रही है। वह अपने हाथ से ही अग्नि को संभाल रहे हैं। हाथ में कुछ नहीं है कि जिससे वह अग्नि को संभालें। उनका हाथ भी नहीं जल रहा था, क्योंकि उन्हें अग्निदेव का भी वरदान था। जितना जल अग्नि उन्हें कम ज्यादा करनी थी उतना ही हो जाता था। उनके हाथ से जो फूल भी स्पर्श हो जाए वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। दासी दौड़ी दौड़ी दमयंती के पास गई और जाकर सब कुछ दमयंती जी को बता दिया। रानी दमयंती बोली, ये वरदान तो सिर्फ महाराजा नल को ही प्राप्त है। दमयंती जी बोली, दासी एक और परीक्षा करनी है अभी। उन्होंने जो भोजन पकाया है उसे लेकर आओ, क्योंकि उन्हें धर्मराज का भी आशीर्वाद था कि उनके भोजन में अमृत का स्वाद मिलेगा। चारों देव वरदान प्राप्त थे। बातचीत में लगाकर थोड़ा सा भोजन निकाल लाई दासी और जाकर दमयंती को दे दिया। जैसे ही दमयंती ने चखा और बोली, पक्का ये तो महाराजा नल ही हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये महाराजा नल है। अब उन्हें कोई संशय ही नहीं है कि ये कौन है। अब वह व्याकुल हो उठी और रोने लगी। रानी बोली दासी से कि इंद्रसेनी और इंद्रसेन को ले जाओ और देखो वो बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ऐसे ही दासी उन बच्चों को लेकर बाबुक के पास पहुंची। बाबुक रोने लगे, राजा नल रोने लगे और उन दोनों बच्चों से चिपट गए और बहुत जोर जोर से रोने लगे। फिर अचानक से शांत हुए और दासी से बोले, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, इसलिए इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, इसीलिए दुलार किया। लेकिन तुम बार बार यहाँ पर मत आओ, बच्चों को यहाँ से ले जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना, दासी से बोल देते हैं राजा नल। और पूरा जाकर बता दिया रानी दमयंती को कि महाराज ने बच्चों को देखकर ये किया। रानी दमयंती बोली कि अब जाकर मैं दर्शन करूंगी, क्योंकि अब मुझे निश्चय है कि वह राजा नल ही हैं। रानी दमयंती अपनी माँ से कहती हैं कि ये बाबू सारथी है, ये कोई और नहीं राजा नल है, और मैंने इनकी परीक्षा करके भी देख लिया है, ये मेरे पति महाराज नल ही हैं। इनमें सारे लक्षण महाराज नल के ही हैं, केवल रूप उनका नहीं है। इसीलिए मैं स्वयं जाकर देखना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आपकी आज्ञा ना होगी जब तक मैं नहीं जाऊंगी। आप आज्ञा दीजिए, या तो मैं उनको यहाँ बुलाऊं या फिर मैं जाऊं। महारानी विदर्भ नरेश भीम को सूचना देती हैं कि सारथी को अंदर बुलाया जाए। राजा नल को राजमहल के भीतर लाया गया। जैसे ही राजा नल महल में अंदर आए, दमयंती ने राजा नल के नेत्रों में देखा। नेत्र से दोनों के भाव प्रकट हुए और दोनों रोने लगे।
दमयंती जी बोली, इतना कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए। दमयंती बोली, महाराज उत्तर दीजिए। राजा नल बोले, अब आपको पता ही चल गया है कि मैं ही राजा नल हूँ, तो आप जानती हो कि राज नष्ट हो गया था, सारी विपत्तियां थी, उस समय कलयुग मेरी बुद्धि में बैठा था, तो आप भी मेरे साथ न जाने कौन सी परिस्थिति में फंस जाती। सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था। मैंने धर्म से चल करके, परिश्रम करके उस कलयुग को नष्ट कर दिया। अब हमारे दुखों का अंत हो गया है। ये पापी कलयुग जिसकी भी बुद्धि में बैठता है उसी का सर्वनाश करता है। इसने मेरा सर्वनाश कर दिया। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बुद्धि में बैठ गया और इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। राजा नल बोले, कोई भी प्रियतम ऐसा नहीं चाहता है कि उसका साथी दुख या कष्टों से जूझे, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने ये दूसरे विवाह की जो बात पूरे राज्यों में फैलाई है, ये क्यों फैलाई है? क्या इतनी पवित्र को दूसरे स्वयंवर की बात भी सोचनी ठीक थी, सही थी? इतनी बात सुनकर दमयंती जी कांप गई। रानी दमयंती जी बोली, ये कहीं भी कोई सूचना नहीं है कि मैं दूसरा स्वयंवर कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको लाने के लिए आपके महाराज ऋतुपर्ण के यहाँ ये सूचना भिजवाई गई थी। यहाँ तक कि यह सूचना हमारे पिता को भी नहीं पता है, पूरे देश में किसी को पता है। क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है या महाराज ऋतुपर्ण को पता है, और ऋतुपर्ण महाराज को इसलिए पता है क्योंकि वो आएंगे, इसीलिए आप आएंगे। ना कोई स्वयंवर है, ना किसी को कोई सूचना दी है। ये योजना सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि आपको कैसे भी करके ढूंढ निकालना था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस जगत में पवित्र धर्म का आचरण कैसे किया जाता है। आपको थोड़ा भी संशय है तो जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उन देवताओं की मैं भी करती हूँ, और मैं उन देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सत्य हूँ, पवित्र हूँ, मन वचन कर्म से कभी किसी पुरुष का भी चिंतन नहीं किया हो, तो सब देवता प्रकट होकर साक्षी दें कि मैं पवित्र हूँ। इतना कहते ही त्रिलोकी में विशेष शक्तिशाली तीनों देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता प्रकाशित हुए और उन्होंने कहा कि एक एक शब्द परम पवित्र है। दमयंती का कहीं भी कोई मन में, वचन में, कर्म में, तीनों में कोई खोट नहीं है। तीनों देवताओं ने मिलकर कहा कि दमयंती पूर्ण निष्पाप है, इसने कभी कोई पाप किया ही नहीं। इससे ज्यादा पवित्र क्या होगी कि जो वस्त्र तुमने आधा काटा था उसे ही लपेटे हुए है आज भी दमयंती। जल से केवल पवित्र हो जाया करती थी। अपने पिता के महल में रहते हुए भी कभी आभूषण प्रदान नहीं किए, आभूषण नहीं पहने। तीनों देवता बोले, आप बिना किसी प्रश्न के इन्हें स्वीकार करें। जैसे ही उन्होंने वह कर्कोटक नाग का स्मरण किया और अपने राजा नल के रूप में आ गए। दमयंती अपने माता पिता से बोली, आज हमारे मनोरथ सफल हो गए और हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। राजा नल उनके चरण स्पर्श करके वहां से चल देते हैं और कहते हैं, जो विपत्ति में सहायक हो उससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं होता, ही मित्र होता है। राजा नल बोले महाराज भीम से कि आप मुझे थोड़ी संपत्ति दीजिए कि मैं फिर जुआ खेलूंगा और अपने राज्य को वापस लूंगा। आपने पहले ही मेरा इतना सहयोग किया है, अब थोड़ा सा और सहयोग करें। तो राजा भीम 16,000 बलवान हाथी, अश्व, 600 पैदल सैनिक और 125 स्वर्ण रजत रथ महाराज नल को देते हैं, और राजा नल अपने पूरे वैभव के साथ अपनी राजधानी जाते हैं और पुष्कर से जाकर कहा कि आओ, हमने संपत्ति एकत्रित की है और फिर जुआ होगा। अब मैं धर्म के द्वारा तुमसे विजय प्राप्त करूंगा। पुष्कर बोला, महाराज बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी तो सब कुछ हार कर गए थे। पुष्कर बोला, महाराज खेल तो प्रारंभ तभी होगा जब इस दांव में आप दमयंती को लगाओगे। राजा नल बोले, दमयंती मेरे प्राण, राज्य, संपत्ति सब एक दांव पर है, और तेरा राज्य, राजधानी सब कुछ एक दांव पर है, और पासा एक ही पड़ेगा। अब तो सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि राजा नल ने दमयंती को भी दांव पर लगा दिया था। राजा नल जानते थे कि कलयुग की वजह से ही इसने विजय प्राप्त की थी, वरना किसी भी हाल में पुष्कर राजा नल से जीत ही नहीं सकता था। एक दाव रखा, पासे महाराज नल की तरफ हो गए। राजा नल खड़े हो गए कि दोबारा खेलना ही नहीं है।
अब पुष्कर राजा नल के चरणों में गिरकर बोले कि तुम तो मेरे बड़े भाई हो, मेरा प्राण ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। राजा नल ने उसे माफ कर दिया और राजा नल, आधी संपत्ति तुम्हारी है और आधी मेरी है, तुम आधा राज्य संभालो, आधा राज्य मैं संभालता हूँ। अगर राजा नल की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।